आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, पावन दिवस है, अक्षय तृतीया और परशुराम प्रकटोत्सव दिवस। हम लखनऊ में हमारे बीच में पधारे हुए सोनपुर से आचार्य ऋषिकेश मिश्र जी और दूसरे हमारे शास्त्री अध्ययनरत हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अमरजीत तिवारी जी का आगमन हुआ। मैं आप दोनों का इस लखनऊ की पावन भूमि पर अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिवस बहुत ही पावस है सनातन के लिए। हमारे परम आदरणीय एवं गुरु ब्राह्मण कुल शिरोमणि परशुराम जी की प्रकटोत्सव जो चिरंजीवी हैं सप्त ऋषियों में, सप्त चिरंजीवियों में, तो उनके विषय में हम थोड़ा सा अक्षय तृतीया और परशुराम जी के बारे में जानना चाहिए। सर्वप्रथम मैं जो है आचार्य ऋषिकेश जी से जानना चाहूँगा कि थोड़ा हमारे शिरोमणि श्री परशुराम जी के बारे में आप उनकी पृष्ठभूमि, थोड़ा सा उनकी पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालें और उनके विचार और उन्होंने जो फलसा उठाया आतताइयों को हनन करने के लिए, उस विषय में कुछ प्रकाश डालें आचार्य ऋषिकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपके द्वारा भगवान परशुराम के विषय में कहा गया प्रकाश डालने के लिए, तो सर्वप्रथम तो हम यह बताना चाहेंगे कि भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 वर्णित अवतारों में या फिर दशावतारों में भी छठे नंबर पे उनके प्राकट्य का उल्लेख मिलता है और इसमें वह शुरू से ही प्रथम ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए संत थे जो कि शस्त्र के साथ शस्त्र को उठाए हुए थे। उनका एक सिद्धांत था अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु, कि आगे हमारे शास्त्र होना चाहिए और पीछे हमारे शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म को बचाना है तो केवल हम शिक्षा के माध्यम से आतताइयों को नहीं सुधार सकते, तो वैसे जगहों पे हमें शस्त्र भी उठाना होगा। और यही कारण है कि वह संत में सबसे अग्रणी माने हैं। और चूँकि हम बलिया से आते हैं तो बलिया में भगवान परशुराम जी का जयंती विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे ही निकटतम जनपद गाजीपुर में उनके पिताजी जमदग्नि मुनि का स्थान था और इसलिए परशुराम जी का महर्षि भृगु ऋषि अब उसमें सुनना चाहेंगे। अब उस समय इस स्थान को जमनिया रूप में जो है मुगल काल में उसको परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन मूल रूप से वो जमदग्नि जी का आश्रम ही है वहाँ वो जमदग्नि आश्रम भी है और जमदग्नि नगर के नाम से वो जाना जाता था। मुगल काल में बहुत सारे विकृतियाँ आई और जमनिया नाम से परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पे परशुराम जयंती जो है उनके जन्म को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बलिया में एक जगह है मनियर नाम जी, तो वहाँ पे मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी, महर्षि परशुराम जी आए थे और कुछ दिन वहाँ पे उनका निवास रहा है। इसलिए आप आज भी जाएंगे तो वहाँ के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस गाँव का महर्षि परशुराम द्वार के नाम से प्रसिद्ध है जी। मेरे जिज्ञासा एक और हो रही है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मूल स्वभाव ब्राह्मण का तिलक, शिखा, जनेऊ और साधारण पोथी का होता है, तो हम ये जानते हैं कि शुरू में जब जमदग्नि के पुत्र थे तो आप जो है पितृभक्त भी कहलाया, उससे विख्यात हुए। आपका नाम राम था, लेकिन बाद इनका परशुराम नाम कैसे पड़ा, इस विषय में कुछ आप प्रकाश डालें। देखिए, चूंकि संत थे और पितृभक्त भी थे जी, लेकिन उन्हें उस समय चल रही सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए परशु, जो उन्होंने शस्त्र उठाया वो परशु था, वो खड्ग था जिसको परशु भी कहा जाता है संस्कृत में जी। तो इसलिए परशु को धारण करने वाले अतः परशुराम वह इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुत सुंदर सारगर्भित जानकारी दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो है जैसे मैंने पहले कहा कि अमरजीत तिवारी जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं और अभी आप युवा हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया जो है
अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, और चूंकि आज प्रकटोत्सव दिवस है, जो अमरता को प्राप्त है हमारे परशुराम जी, इनसे कैसे इस तिथि में जुड़ाव है, और क्या संदेश है हमारे परशुराम जी का शस्त्र धारण करने के बाद इस समाज के लिए, आप कुछ प्रकाश डालें अमरजीत जी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। जैसा कि आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की प्रकटोत्सव है। गुरुजी ने बताया है उनके पिताजी का नाम जमदग्नि था जी, और उनके माता का नाम रेणुका। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में, परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान है। उनकी क्षति आज भी नहीं हुई है, इसलिए उनकी क्षति नहीं हुई और उनके प्रकटोत्सव तृतीया तिथि को होती है, इसलिए इस तिथि का नाम ही अक्षय तृतीया रखा गया है। बहुत सुंदर। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है, विशेष रूप से कोई मुहूर्त का कोई प्रावधान नहीं रहता है। भगवान का किसी भी तरह का अनुष्ठान या धार्मिक शुभ कार्य आप कर किसी सकते भी हैं। वैदिक रीति को हम लोग वैदिक पूजन रीति। करते हैं, किसी जी। वैदिक पूजन। बहुत सुंदर। अब रही बात उनके नाम के बारे में, जी। तो उनका मूल नाम तो राम ही था। क्योंकि मैं साहित्य का छात्र हाँ। हूँ, तो मैं संकेतक ग्रह के जरिए उनके नाम के बारे में विवेचन करता हूँ। राम शब्द कहने से हमारे यहाँ 3 राम का ग्रहण होता है। एक दाशरथी राम जो दशरथ के अपत्य पुत्र थे, एक राम जो बलराम कहा है, और एक ये परशुराम। तो जब साहचर्य से संकेतक ग्रह एक शब्द पे निष्ठ होता है, जैसे कि कुछ शब्द अनेकार्थक होते हैं, लेकिन किसी किसी विषय वस्तु से वो एक शब्द में अर्थ में निष्ठ होता है। जैसे कि परशुराम शब्द में जो राम शब्द है ये अनेकार्थक है। राम कहने से हमें दशरथ के पुत्र राम का भी बोध होता है, और बलराम जी का भी बोध होता है, और परशुराम जी का भी बोध होता है। तो साहचर्य के माध्यम से हमें कैसे बोध होता है ये बता रहे हैं। जब राम और लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, तो लक्ष्मण के साहचर्य से जो राम हुए, ये दशरथ के अपत्य पुत्र जो राम है, उनमें यह संकेतक ग्रह निष्ठ होता है। ये दशरथ के अपत्य राम में बोध कराते हैं। कृष्ण के साथ जब राम का नाम लिया जाता है, तब ये बलराम में यह अर्थ निष्ठ होता है। लेकिन परशु जो इनके फरसा था, परशु, उनके साहचर्य से ये जो राम शब्द है ये विशेष रूप से परशुराम जी में निष्ठ होता है, जो कि जमदग्नि के पुत्र हैं। और इन्होंने अपने पिताजी और अपने नाना जी से विद्या प्राप्त की मुख्य रूप से, और ये क्रोधित तो बहुत स्वभाव के थे ही, जैसे कि हमें राम जी के स्वयंवर में दिख जाता है। तो धर्म के लिए ही आगे बढ़ें, जिससे हमारा सनातन धर्म की क्षय ना हो, इसलिए हमारी लक्ष्य हमेशा ही। बहुत सुंदर जानकारी दिया अमरजीत तिवारी जी ने। मैं आपसे जुड़ता हुआ मैं भी अपनी अभिव्यक्ति करना चाहूँगा इसी क्रम में जोड़ते हुए, कि जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारे परशुराम जी का जो प्रकटोत्सव हो रहा है, परशुराम जी हमें ये संदेश प्रदान करते हैं कि जिस ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, परंतु ब्राह्मण कुल में लोगों की भ्रांति रहती है कि बड़े दीनहीन दशा में हैं, वो जनेऊधारी हैं, और उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास कोई जोर नहीं है कि वो आतताइयों को दंड दे सकें, उसका संहार कर सकें। उसके विपरीत जाकर इस चीज़ का संदेश दिया कि जो आतताई हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, उनका नाश करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक मनोमस्तिष्क की जरूरत है, और वो ब्राह्मण भी कर सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति की बहुत सुंदर शब्द आपने इस्तेमाल किया, प्रबल इच्छा शक्ति की। मैं 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करूंगा। जिन हाथों में इस बात का संकेत ये दे रही हैं लाइनें, या हो सकता हो, मैं समझता हूँ कि जो कार्य किया वो इस लाइनें से काफ़ी सार्थक मिलती हुई है, कि जो ब्राह्मण तिलक कराता है, जो राज्याभिषेक करता है, तो वो राज्याभिषेक के साथ वो सिर उतारने की भी क्षमता रखता है। अगर आप व्यभिचारी हो जाएंगे, अपने न्याय के पद से अलग हो जाएंगे, अगर आप अपने जो रास्ता है, जो समाज के लिए आपका राजा बनाया गया जो जीवन है, अगर उस पर आप नहीं चलते हैं, तो वो ब्राह्मण आपसे वो तख्त छीन भी सकता है। बहुत इस कलयुग में उदाहरण मिलता है कि 100 साल पहले बिल्कुल आचार्य चाणक्य के। जी बिल्कुल सही उन्होंने कहा। ही अपने एक उनके शिखा और उनके दिव्यता पे हाँ। अपने
अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, उन्होंने धनानंद जैसे शासक को हटा करके और एक सामान्य व्यक्ति को राज सिंहासन पर। ये बहुत बड़ी बात है। चाणक्य हमारे लिए पूज्य हैं और उनका जो सिद्धांत है आज भी वो मतलब अजर है। वो विश्व उससे ज्ञान ले रहा है और वो विश्व स्तर पर उसकी पढ़ाई होती है, तमाम बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होती है और सर्वमान्य है। और शायद हमारा हम अपने मूल सनातनी संस्कृति में अपने को भूल चुके हैं। वो पहले ऐसे कुलाधिपति रहे हमारे यूनिवर्सिटी भारत के, जो विश्व में तब यूनिवर्सिटी ही कहीं नहीं होती थी। नालंदा और तक्षशिला जो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, हम भूल गए हैं शायद अपनी व्यवस्था को, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम तिलक भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे सिर भी उतार सकते हैं या पिताइयों का, ये संदेश देने की कोशिश की हमारे परशुराम जी ने। मैं 2 पंक्तियों से आपको जो है ये बात रखना चाहूँगा आगे करने। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। बहुत बहुत आचार्य और आप शास्त्री जी का आभार। बहुत सुंदर आप लोगों ने जानकारी इस अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर मैं सादर आभार और